हेलो गाइस, वेलकम टू बोल इंग्लिश। दोस्तों, बोल इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूं। इसके कुछ एग्जांपल्स इस प्रकार होंगे, जैसे अगर हमें कहना है कि वह हमेशा बोलती रहती है, मैं हमेशा बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाता रहता हूं। इस तरह के कई वाक्य हम आज बनाएंगे। इसके लिए दोस्तों, देखने में तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का लगता है, लेकिन ये एक्चुअली हमारा बनेगा कंटिन्यूअस में। लेकिन इसका हिंदी अर्थ हमारा जो है वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा लगेगा। तो इसका स्ट्रक्चर आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब रखेंगे इज़ एम आर। अगर सेंटेंस पास्ट का होगा तो वाज वेयर रखेंगे। उसके बाद ऑलवेज का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब के फोर्थ फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो हमारा होगा, अगर हमें कहना होगा जैसे वह हमेशा बोलता रहता है, तो हम कहेंगे ही इज़ ऑलवेज स्पीकिंग। ही इज़ ऑलवेज स्पीकिंग, इट मीन्स वह हमेशा बोलता रहता है। हमें कहेंगे मैं हमेशा बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाता रहता हूँ। तो इसे हम कहेंगे आई एम ऑलवेज टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन। आई एम ऑलवेज टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन। अगर मुझे कहना होगा तुम हमेशा झूठ बोलते रहते हो, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर ऑलवेज टेलिंग ए लाई। यू आर ऑलवेज टेलिंग ए लाई। यू आर ऑलवेज लाइंग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलने को इंग्लिश में टेले लाई कहते हैं, या डायरेक्ट लाई भी हम कह सकते हैं। इट मीन्स होता है झूठ बोलना। तो इससे हम दोस्तों कई बार जैसे कहेंगे मेरी माँ हमेशा काम करती रहती है, तो मैं कहूँगा माई मदर इज़ ऑलवेज वर्किंग। माई मदर इज़ ऑलवेज वर्किंग। लेकिन मेरे पापा हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे माई फादर इज़ ऑलवेज स्कोल्डिंग मी। माई फादर इज़ ऑलवेज स्कोल्डिंग मी। कहेंगे वे लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं हमेशा। तो दे आर ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ हिम। दे आर ऑलवेज मेकिंग फन ऑफ हिम। तो दोस्तों, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके इस तरह का हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। और इसका हम लोग इस तरह का सेंटेंस हिंदी में हम हमेशा बोलते रहते हैं, और नेटिव स्पीकर्स भी इस तरह के वाक्यों का इंग्लिश में अक्सर प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही कॉमन है इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के बीच में। तो आप भी इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलकर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप ट्रांसलेशन बना लेते हैं, वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं, अगर आपका ग्रामर सेक्शन भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है बोलने का, तो फिर आप बात नहीं कर पाएंगे किसी से भी। क्योंकि आप जितना देर में मन में सोचेंगे, उतना देर में कहने वाले आपको कई सेंटेंस कह चुके होंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, बोलें, बार बार इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। कोई ऐसा दोस्त या ऐसा सर्किल ढूंढें जिसके बीच में आप अपनी बात रख सकते हैं। या फिर आप अकेले में भी बात कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर। काफ़ी लोग ऐसा कर चुके हैं। थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन सीखना है तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। एक्चुअली प्रैक्टिस से हम बोल सकते हैं। इट्स वेरी इजी। तो आप प्रैक्टिस करें, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।